क्या हुआ जो दोबारा शादी कर ली? सुमन आई है ये सुनकर ही मैं उसके घर दौड़ पड़ी। माँ ने रोकने की कोशिश की पर मेरा मन नहीं माना। बचपन की सहेली से मिलने की उमंग ही ऐसी थी। अब मैं भी शादीशुदा थी, इतना तो अपने मन का कर ही सकती थी। कितने सालों बाद उसे देखा, मन को सुकून मिला। बहुत ही खिली खिली सुंदर लग रही थी। भला की खूबसूरत तो थी ही, बस गले लगा लिया। कैसी है देखो ना, शादी के बाद मिलना ही नहीं होता। कभी तू आती है तो कभी मैं। कितने साल बाद मिले हैं। आंटी ने तुझे मुझसे मिलने आने दिया? उसने सवाल किया। हाँ, मैं तो आ गई। अरे, तूने शादी ही तो की है, कोई अपराध थोड़ी किया है। मैं तो तेरे हर काम की सराहना करती हूँ। मेरे सहेली सच में शुरू से बहादुर है, फिर अपनी ज़िंदगी के इतने अहम निर्णय में पीछे कैसे रहती। सुमन, तेरे लिए मैं सच में बहुत खुश हूँ। तू खुश है अपनी शादी को लेकर? हाँ, मैं खुश हूँ। सच भुलाने में बड़ा वक्त लगा। पिछली जिंदगी का वो बुरा, मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। उससे मुझे ही निकलना था, हिम्मत करनी थी। निशा, तुझे तो सब पता है, मेरी शादी पापा ने अपने दोस्त के बेटे से कर दी थी। शादी के बाद पता चला योगेश के साथ जिंदगी बसर करना कितना मुश्किल था। बात बात पर गुस्सा करना, हाथ उठाना और योगेश के शक्की मिजाज दिमाग ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। किसी से बात मत करो, किसी और आदमी से बात करो तो हर किसी को वो शक्की नज़र से देखता था। मेरी ये खूबसूरती ही मेरे लिए अभिशाप बन गई थी। इतना क्यों सज कर रहती हो? हर किसी से हंसकर क्यों बात करती हो? मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। योगेश मायके में भी मेरे साथ ही आ जाता था, मुझे साथ ही लेकर जाता था। उसके साथ जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। मेरा हाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया जैसा हो गया था। पारुल, मेरा दम घुटता था। मैं रातों को चैन से सो नहीं पाती थी। उसकी गलत आदतों, गलत व्यवहारों ने मेरा जीवन आंसुओं से भर दिया था। सुमन, मैं जानती हूँ, मैंने सब सुना है, फिर भी मैं तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ। कब तक सहती? आखिरकार मैंने उस जिंदगी से निकलने का फैसला किया। सब मेरे खिलाफ थे, पर सहना मुझे था। जिंदगी मेरी थी। मायके वालों ने कह दिया, जो मिला है उसके साथ निभाओ। ससुराल वालों ने भी कह दिया, इतना पैसे वाला घर मिला है, सभी को नहीं मिलता। पारुल, किसी ने सहारा, सहयोग नहीं दिया। मैंने खुद को मजबूत किया। अपने लिए मुझे जीना था। मैं कायर नहीं थी। मैंने आत्महत्या नहीं की। मैंने फिर से जीने का फैसला किया और योगेश को छोड़ दिया। माँ मुझे यहाँ ले आई। समीर मेरे कॉलेज का सहपाठी था। उसने मुझसे दोबारा शादी का प्रस्ताव दिया। मैंने हाँ कर दी। क्या हुआ जो ये मेरी दूसरी शादी है, इसमें शर्म और अपराध की कोई भावना नहीं है। अकेले कब तक ज़िंदगी निकाल लेती? सबको साथ चाहिए, मुझे भी चाहिए था। मैंने दोबारा शादी के लिए हामी भर दी। ये तो मेरी खुशनसीबी है, ईश्वर ने मुझे दोबारा जीने के लिए मौका दिया। समाज के डर से मैं उसे ठुकरा नहीं सकती थी। तू बता पारुल, मैंने ठीक किया ना? जिंदगी भर उसके साथ रहती जिसने मुझे कभी पत्नी नहीं समझा। मैं उस आदमी के साथ खत्म हो जाती। उसने मेरा हंसने बोलने आने जाने सब पर पाबंदी लगा दी थी। निशा, क्या पुरुष को ही हक है कि वो अपनी मर्जी से कभी भी दूसरी शादी कर सकता है? औरत जब दूसरी शादी करे तो सब उसे पाप क्यों समझते हैं? औरत को दोबारा जीने का, खुशियाँ पाने का, प्यार पाने का कोई हक नहीं। सुमन, तूने एकदम सही किया है। मैं तेरे साथ हूँ। देख, अब सब पहले जैसा हो गया है। हाँ, अब सब ठीक है। समीर भी बहुत अच्छे हैं, हर तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। उनको पाकर मैंने दोबारा से सारी खुशियाँ पा ली। सुमन, तूने अपने लिए फैसला लिया है। सभी औरतों को तुझसे प्रेरणा लेनी चाहिए। समाज का क्या है, उसने तो औरतों के लिए कानून बना रखे हैं। आदमियों को हर तरह की छूट है। आदमी तो
पहली पत्नी की मृत्यु के 15 दिन बाद भी दोबारा शादी करने की इजाज़त ये समाज नहीं देता। आदमी तो दूसरी औरत के रूप पर मोहित होकर झट से तलाक दे देता है। एक नहीं 2-3 शादियां भी कर लेता है। वहीं औरत को समाज कहता है वो घुट-घुट कर जिए, कभी दूसरी शादी के लिए नहीं सोचे। सुमन, कभी आत्मग्लानि से मत भरना, मुझे तुझ पर गर्व है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।